अब हम आपको दिखाते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकट के बीच यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने का ऐलान कर दिया। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यूएई ने 1 मई से ओपेक छोड़ने का निर्णय किया। एक तरफ हॉर्मुज पर ईरान और अमेरिका की भिड़ंत है और दूसरी तरफ ओपेक से यूएई का निकलना। इसका असर क्या होने वाला है? यूएई ने आखिर क्यों ये निर्णय लिया, आइए हम आपको बताते हैं। ईरान और अमेरिका युद्ध से दुनिया में तेल गैस का बड़ा संकट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया परेशान, यूएई ने कर दिया बड़ा ऐलान। हॉर्मुज में ईरान अमेरिका की टक्कर, ओपेक से निकल गया यूएई। यूएई का ओपेक को कितना बड़ा झटका, दुनिया पर क्या असर होगा? क्या दुनिया में तेल के बढ़ेंगे दाम या कीमतें होंगी धड़ाम? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान अपने तेल भंडारण को लेकर परेशान है, क्योंकि ईरान के सामने बड़ी मुसीबत यह है कि वो ना तेल निकालना बंद कर सकता है और न ही ईरान से बाहर तेल की सप्लाई कर सकता है। ऐसे में ईरान कोशिशों में लगा है कि अमेरिका के साथ डील हो जाए और हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी हट जाए, लेकिन डील अधर में अटकी है और दुनिया के सामने तेल गैस की समस्या खड़ी है। और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। दुनिया के सबसे प्रभावशाली तेल संगठनों में से एक ओपेक और ओपेक प्लस को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने अलविदा कह दिया है। अबू धाबी ने 1 मई से ओपेक को छोड़ने का फैसला कर लिया है। लगभग 60 साल तक इस समूह का हिस्सा रहने के बाद यूएई का ये फैसला न केवल तेल की कीमतों को प्रभावित करेगा, बल्कि खाड़ी देशों की राजनीति और अमेरिका ईरान युद्ध के बीच पावर बैलेंस को भी पूरी तरह बदल देगा। ये वही यूएई है जिस पर ईरान ने बेहिसाब ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी। अमेरिका और इजराइल के हमलों के पलटवार में ईरान ने यूएई को निशाना बनाया। यूएई में ईरान ने होटलों, रिफाइनरी, एयरपोर्ट्स और बड़े औद्योगिक क्षेत्रों पर हमले किए और अब यूएई ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया है। संयुक्त अरब अमीरात 1971 में राष्ट्र बना था, लेकिन अमीरात इस संगठन का सदस्य तब से था जब 1971 में वो एक राष्ट्र बना भी नहीं था। ओपेक मुख्य रूप से खाड़ी के तेल निर्यात करने वाले देशों का संगठन है, जिसने कई दशकों तक उत्पादन घटा बढ़ाकर और कोटा तय करके कच्चे तेल की कीमतों को कंट्रोल किया। अब सीधी बात यह है कि यूएई अपनी अब तक की उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना चाहता था। ओपेक के कोटा नियमों के कारण उसका उत्पादन 30 से 35 लाख बैरल प्रतिदिन तक सीमित था। आपको दिखाते हैं कि किसके पास कितना तेल भंडार है। वेनेजुएला 303 अरब बैरल, सऊदी अरब 267 अरब बैरल, ईरान 209 अरब बैरल, इराक 145 अरब बैरल, यूएई 113 अरब बैरल, कुवैत 102 अरब बैरल, रूस 80 अरब बैरल, लीबिया 49 अरब बैरल, अमेरिका 45 अरब बैरल, नाइजीरिया 37 अरब बैरल, चीन 28 अरब बैरल, कतर 25 अरब बैरल, ब्राजील 16 अरब बैरल। यूएई का ये फैसला न केवल तेल की कीमतों पर असर डालेगा, बल्कि खाड़ी देशों की राजनीति और अमेरिका ईरान युद्ध के बीच पावर बैलेंस को भी पूरी तरह बदल देगा। ओपेक की स्थापना 1960 में 5 देशों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर की थी, ताकि उत्पादन का तालमेल बैठाकर तेल निर्यातकों के हितों की रक्षा की जा सके और सदस्यों के लिए स्थिर आय सुनिश्चित हो।
यूएई 1967 में इसमें शामिल हुआ था और इसके बाहर होने के बाद इसमें 11 सदस्य रह जाएंगे। वहीं ओपेक प्लस संगठन में इसके अलावा 10 गैर ओपेक सदस्य भी हैं, जिनमें रूस भी शामिल है। खाड़ी क्षेत्र का तनाव यूएई के ईरान के साथ रिश्तों को प्रभावित कर रहा है और सऊदी अरब के साथ उसके पहले से तनावपूर्ण संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। और जहां तक ओपेक का सवाल है, ये उसके लिए बड़ा झटका है, खासकर ऐसे समय में जब उसकी एकता और भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामला सिर्फ इतना नहीं है कि यूएई जब समुद्र या पाइपलाइन के जरिए अपना तेल पूरी तरह बाजार में ला पाएगा तो उत्पादन 50 लाख बैरल प्रतिदिन तक ले जाना चाहेगा, बल्कि ये भी संभव है कि सऊदी अरब जवाब में तेल कीमतों की जंग छेड़ दे। यूएई की अर्थव्यवस्था डाइवर्सिफाइड है, इसीलिए वो इसे झेल सकता है, लेकिन ओपेक के गरीब सदस्य शायद इसे नहीं झेल पाएंगे। अमीरात के अधिकारी अब अबू धाबी के तेल क्षेत्रों से नई पाइपलाइन बनाने की बात कर रहे हैं, जो हुर्मुज़ स्ट्रेट को बाईपास करके फुजैरा बंदरगाह तक जाएगी। आज एक पाइपलाइन पहले से इस्तेमाल में है, लेकिन बढ़े हुए उत्पादन और खाड़ी में टैंकर ट्रैफिक की लागत और गति में स्थायी बदलाव को देखते हुए और क्षमता की जरूरत होगी। फिलहाल हुर्मुज़ स्ट्रेट में समुद्री ट्रैफिक पर दोहरी नाकेबंदी के दौरान ये अकेली वो घटना नहीं है जो तेल की कीमतें, गैस, पेट्रोल, प्लास्टिक और खाने पीने की चीजों पर असर डाल रही है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हुर्मुज़ का संकट सुलझ जाता है तो इस साल अमेरिकी मध्यावधि चुनाव से पहले तक तेल की कीमतें $50 प्रति बैरल के करीब भी जा सकती हैं। आज ओपेक का वैश्विक तेल बाजार में महत्व 1970 के दशक जितना नहीं है। तब अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार में उसकी हिस्सेदारी 85% थी, जो अब करीब 50% रह गई है। यूएई का ओपेक से बाहर निकलना आगे और देशों के बाहर आने की शुरुआत भी कर सकता है। अब सऊदी अरब पर भी काफी दबाव रहेगा। जब टैंकर फिर से हुर्मुज़ से गुजरने लगेंगे या यूएई नई पाइपलाइन बनाने की कोशिश तेज करेगा, तब अमीराती तेल ओपेक की पाबंदियों से आजाद होकर पहले से कहीं ज्यादा मात्रा में बाजार में आएगा। अभी इसका मौजूदा नाकेबंदी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बदल सकता है। अब यूएई के लिए तेल उत्पादन पर कोई पाबंदी नहीं। पहले ओपेक का सदस्य होने के नाते यूएई को एक कोटा मानना पड़ता था, यानी वो एक निश्चित मात्रा से ज्यादा तेल नहीं निकाल सकता था। अब 1 मई 2026 से यूएई अपनी मर्जी से जितना चाहे तेल निकाल और बेच सकेगा। इस देश ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर निवेश किए हैं और अब वो उसका पूरा फायदा उठाना चाहता है। यूएई अब सऊदी अरब के लिए बनेगा चुनौती। आपको बता दें कि ओपेक का नेतृत्व पारंपरिक रूप से सऊदी अरब करता है। यूएई का इस समूह को छोड़ना इस बात का सबूत है कि अब उसके हित सऊदी अरब के साथ मेल नहीं खा रहे हैं। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय राजनीति और आर्थिक निवेश को लेकर लड़ाई बढ़ी है। ये कदम ओपेक के भीतर सऊदी अरब के दबदबे को एक बड़ी चुनौती है। हुर्मुज़ संकट और सुरक्षा को लेकर यूएई नाराज। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई इस बात से भी नाराज है कि ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान अन्य खाड़ी देशों ने सुरक्षा के मामले में उसका वैसा साथ नहीं दिया जैसा उसने उम्मीद की थी। हुर्मुज़ स्ट्रेट में जारी तनाव के बीच यूएई अब अपनी स्वतंत्र ऊर्जा नीति अपनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखना चाहता है। यूएई ने ओपेक छोड़ने का फैसला इसलिए भी किया है क्योंकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई चाहता था कि ईरान के हमले के बाद सऊदी अरब और कतर मिलकर तेहरान पर हमला करें, लेकिन ये दोनों देश इसके लिए तैयार नहीं हुए। सऊदी अरब और कतर अमेरिका को ही ईरान पर हमले के लिए कहते रहे। ये बात भी यूएई को नागवार गुजरी, क्योंकि खाड़ी देशों में ईरान के सबसे ज्यादा हमले यूएई ने झेले और इन हमलों में यूएई को भारी नुकसान पहुंचा। आज तक ब्यूरो।